नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का जो विषय होने वाला है वो है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की एक फेमस यूट्यूबर है जो कि ट्रेवल विद ब्लॉग के नाम से एक चैनल है। इस पे करीब 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये जो ट्रेवल से रिलेटेड ब्लॉग बनाती है। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की जासूसी करने के जुल्म में जो हिसार की पुलिस है उसने 17 मई 2025 को ही गिरफ्तार कर लिया है और करीब 5 दिन के लिए रिमांड में भेजा था। लेकिन पुलिस को ये जो केस है दिन पर दिन उलझता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस ने वालों ने क्या किया कि इससे जो ज्योति मल्होत्रा है इसको 4 दिन के लिए हिरासत में और ले लिया है। अगर आपने मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज्योति मल्होत्रा के बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये हरियाणा की रहने वाली है। इसकी उम्र 33 साल है। इसका यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है ट्रेवल विद जो है, जिसमें करीब 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होने का है और इनका इंस्टाग्राम जो है इस पे करीब 1,30,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। ये एक ट्रेवल ब्लॉगर है। ये भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और चीन जैसे जो देश हैं वहाँ का यात्रा करती है और उसके ऊपर ही ट्रेवल ब्लॉग बनाती है। ये जो ज्योति मल्होत्रा है शुरू में रिसेप्शन पे काम करती थी, उसके बाद किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। इसके बाद कोरोना के बाद इन्होंने क्या किया कि यूट्यूब पे एक्टिव हो गई और यूट्यूब पे आज की तारीख में इनके 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो ज्योति मल्होत्रा है केवल यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ही 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास महीने का कमाती है। लेकिन अचानक हरियाणा पुलिस ने 17 मई 2025 को हिसार से ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया और ज्योति मल्होत्रा के ऊपर यह आरोप है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है भारत की खबरें पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI वहां तक पहुंचाने का काम कर रही थी। ये जो ज्योति मल्होत्रा है पाकिस्तान के अधिकारियों से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूं कहें कि स्नैपचैट जैसे जो ऐप होती है उससे कॉन्टैक्ट बनाए रखती थी। जब हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था तो उसके बाद मेटा ने क्या किया कि उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिलीट कर दिया है। अब आप उस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा हिसार की पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के 2 मोबाइल और उनका जो एक लैपटॉप था उनको भी अपने पास रखा हुआ है और उनमें से डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने उनसे क्या क्या या फिर यूं कहें कि किन किन लोगों से बात की। ज्योति मल्होत्रा का केस दिन पर दिन उलझता जा रहा है और ये जो ज्योति मल्होत्रा का केस है इस पे दिन पर दिन नई बातें पता चलती जा रही है। ये जो ज्योति मल्होत्रा है इसने 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी और जब पाकिस्तान की यात्रा की थी तो वहाँ पर दानिश करके एक व्यक्ति मिला था और इसका यात्रा का और वहाँ रहने का सभी खर्च जो है इस दानिश ने ही उठाया था। इसके अलावा इस दानिश ने किया था कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है इसको ISI के एजेंट है उससे मिलवाने का काम किया था। ज्योति मल्होत्रा के केस में पुलिस का ये कहना हो रहा है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है ट्रेवल ब्लॉगर है, लेकिन अगर इनका वीडियो का पैटर्न देखें तो इनका वीडियो का पैटर्न अलग ही तरीका दिखता है। ये ज्योति मल्होत्रा करती क्या थी, ये धार्मिक स्थलों के बारे में तो कम जानकारी देते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, चीन भारत की जो बॉर्डर है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करती थी और ये बताती थी कि यहाँ पे सुरक्षा कितनी है, यहाँ पे सैनिक कितने हैं। कुल मिला के ये बात कही जाए कि यहाँ पे जो सैनिक की जो एक्टिविटी थी उनके बारे में ज़्यादा जानकारी देने का काम कर। इसके अलावा ये जो ज्योति मल्होत्रा है इसके वीडियो में अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के भी वीडियो देखे गए हैं। इसमें धार्मिक स्थलों के बारे में तो उन्होंने कम जानकारी दी है, लेकिन ये बताया है कि आसपास कौन है और आसपास की लोकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है। ज्योति मल्होत्रा जो पहलगाम में अटैक हुआ था जो कि 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, उससे पहले कश्मीर गई थी और उन्होंने वहाँ के भी वीडियो बनाए थे और इसकी जो जानकारी है ये यूँ कहें कि उनके यूट्यूब चैनल में भी डाली थी। और ये जो ज्योति मल्होत्रा है इसकी गिरफ्तारी पहलगाम में अटैक हो गया उसके बाद भी हुई और जब ऑपरेशन सिंदूर चलाए गए तो इन दोनों घटनाओं के बाद ही ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी के अलावा ज्योति मल्होत्रा केस में एक और अपडेट यह है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है 4 बार मुंबई गई थी और 4 बार इन्होंने अलग अलग लोकेशन के वीडियो बनाए हैं। तो जांच एजेंसी ये भी चेक कर रही है कि इन्होंने ये जो वीडियो बनाए थे इसके पीछे क्या कारण है। ये जो ज्योति मल्होत्रा है इनको 22 मई 2025 को हिसार कोर्ट में पेश किया गया था और वहाँ पर इनका जो रिमांड है ये 4 दिनों तक और बढ़ा दिया गया है। अब अगर ज्योति मल्होत्रा की केस की बात करें तो इनका जो केस है NIA, IB और हरियाणा की पुलिस है वो तीनों मिलकर इस केस की जाँच कर रही है। ये जो ज्योति मल्होत्रा का केस है इसमें 5 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है जिसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी के लोग हैं। इसके अलावा ओडिशा का एक यूट्यूबर और है जिसको ये लगता है कि वो ज्योति के संपर्क में था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति ने NIA को पिछले साल ही इस ज्योति मल्होत्रा के बारे में सतर्क कर दिया था और उसने ये बताया था कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है इसकी एक्टिविटी पर नजर रखी जाए, लेकिन उस समय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो कि इसकी पोस्ट आज वायरल हो रही है। ये ज्योति मल्होत्रा थी ये ट्रेवल ब्लॉगर थी और ट्रेवल ब्लॉगर का काम होता है कि ट्रेवल से रिलेटेड चीजें बताई जाए, लेकिन इसका जो वीडियो का पैटर्न है वो अलग ही तरह का था। ये जो ज्योति मल्होत्रा थी अगर आप इसके वीडियो का पैटर्न देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। इसका सबसे पहला पैटर्न तो ये था कि ये जो पाकिस्तान की चीज़ें थी या यूँ कहें कि पाकिस्तान की संस्कृति थी उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताती थी, लेकिन दूसरा पॉइंट ये आता है कि भारत के बारे में हमेशा गलत बताती थी। तीसरा इसका मकसद ये था कि दूसरे जो यूट्यूबर हैं उनको अपनी गैंग में भर्ती करना और ये जो ज्योति मल्होत्रा थी इनके वीडियो इस तीनों चीज़ों को पूरी करते हैं। अगर हाल ही की बात करें तो ये जो ज्योति मल्होत्रा है इनके मोबाइल और उनका जो लैपटॉप है पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ये देखने की कोशिश कर रही है कि इसमें क्या चीज़ डिलीट की गई है। इनके मोबाइल में अधिकतर ये ऐप होती थी जिसमें 24 घंटे में जो है इनकी चैट डिलीट हो जाती थी। पुलिस यही देख रही है कि जो चैट डिलीट हो गई है उसको रिकवर कैसे किया जाए। जब 17 मई 2025 को पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था
तो ये जो ज्योति मल्होत्रा है शुरू में तो गुमसुम थी, उसके बाद इनने क्या किया कि दानिश और अपना जो रिश्ता है उसके बारे में भी जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला तो उसके बारे में सारे राज खुलते गए। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, ज्योति मल्होत्रा ने अभी भी पूरी बात नहीं बताई है। अगर ऐसे में ज्योति मल्होत्रा की केस की बात करें तो इसकी जांच NIA, IB और हरियाणा की पुलिस है, ये तीनों मिलकर इस ज्योति मल्होत्रा की केस की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का तो ये भी कहना हो रहा है कि कोई भी अपने चैनल पे अगर इस तरह का कोई कंटेंट डालता है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्योति मल्होत्रा के केस में अधिकतर जानकारियां पुलिस के द्वारा ही दी गई है। ज्योति मल्होत्रा अभी तक सच्चाई पूरी तरह ही नहीं बता रही है कि वो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उनके लिए क्या क्या काम कर रही थी और इनके साथ कौन कौन व्यक्ति था। जैसे ही इन सभी के बारे में कोई अपडेशन आता है तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।